ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक टाइम मशीन की मदद से पास्ट में जा सकता था और अपनी गलतियों को सुधार सकता था। इस मूवी का नाम है टाइम फ्रीक। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो आपस में चैटिंग कर रहे होते हैं, जिसमें लड़की जिसका नाम डेबी होता है वो उससे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं एंड वो यहाँ पर स्टिलमैन के साथ रिलेशनशिप तोड़ देती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सीन बार बार रिपीट हो रहा होता है क्योंकि वो लड़का जिसका नाम स्टिलमैन था वो एक तरह का टाइम लूप क्रिएट कर रहा था और बार बार इस सीन को रिपीट कर रहा था, जिससे वो अलग अलग तरीके अपनाकर डेबी से होने वाले ब्रेकअप को रोक सके। लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उसका ब्रेकअप फिर भी हो जाता है। अब इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टिलमैन एक बहुत ही होशियार बच्चा है और फिजिक्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट होता है एंड उसकी क्रश होती है डेबी, जो कि खुद भी एक स्टूडेंट होती है, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। अब एक दिन स्टिलमैन बहुत ज्यादा हिम्मत करके डेबी से बात करने की कोशिश करता है, जिसके बाद इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है एंड धीरे धीरे इनकी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल जाती है। लेकिन वक्त के साथ साथ इस रिलेशनशिप में स्टिलमैन काफी सारी गलतियां करता है, जिसकी वजह से इन दोनों का रिलेशनशिप खराब होने लगता है और लास्ट में एक साल बाद उसका ब्रेकअप हो जाता है। और इस ब्रेकअप की वजह से स्टिलमैन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, पर वो किसी तरीके से अपने आप को संभालता है और वो अभी भी डेबी को नहीं खोना चाहता था और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब एक टाइम मशीन बनाता है जिसमें वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने पास्ट में भेज सकता था और उसकी बॉडी रियल टाइमलाइन में रहती। और अब आप समझ ही गए होंगे कि स्टिलमैन ने स्टार्टिंग में टाइम लूप बना रखा था जिसमें वो एक सीन को बार बार रिपीट कर रहा था और वो इस सब को एक रिमोट से कंट्रोल कर रहा था और इस रिमोट को वो अपने पास्ट में भी ले जा सकता था। अब स्टिलमैन इसके बाद अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट में वापस आ जाता है और यहाँ पर स्टिलमैन को ये रियलाइज होता है कि उसके ब्रेकअप की वजह सिर्फ कोई एक मोमेंट नहीं है, बल्कि ऐसे कई सारे मोमेंट्स है जहाँ पर स्टिलमैन ने काफी गलतियां की हैं, जिस वजह से उनका रिलेशनशिप खराब हुआ। तो अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्टिलमैन एक नई मशीन बनाता है जिसमें वो अपनी सारी मेमोरीज को सेव करता है, जो कि उसने अपने रिलेशनशिप के वक्त डेबी के साथ क्रिएट की थी, जिन्हें वो अब डे बाई डे सेट करता है, जहाँ पर वो उन सारी खराब मेमोरीज को डिलीट कर देता है जिससे उनकी रिलेशनशिप खराब हुई थी। और इतने में उसका बेस्ट फ्रेंड इवान वहां पर आ जाता है और वो जब इस डिवाइस को देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है एंड स्टिलमैन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे पास्ट में ले जाए एंड जो गलतियां उसने की हैं जिनकी वजह से ये बैड मेमोरीज क्रिएट हुई हैं, हम दोनों मिलकर उन्हें ठीक कर लेंगे। अब पहले पहले तो स्टिलमैन इस बात के लिए मना करता है बट बाद में मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों पास्ट में जाते हैं और इनकी बॉडी प्रेजेंट में ही रह जाती है और इनका दिमाग पास्ट में पहुंच जाता है। अब ये सबसे पहले उस समय में जाते हैं जहाँ पर स्टिलमैन ने डेबी के सामने अपने फ्रेंड्स को डांट दिया था और उन्हें काफी बुरा भला कहा था एंड उसकी वजह से वो उसकी फेवरेट मूवीज थी, जहाँ पर उसके दोस्त स्टिलमैन की फेवरेट मूवीज को बेकार बता रहे थे। तो स्टिलमैन इस मेमोरी को ठीक करने के लिए यहाँ पर आया होता है। वो सोचता है कि वो अपने दोस्तों पर गुस्सा नहीं करेगा और ये बैड मोमेंट क्रिएट ही नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी जब वो टाइम आता है तो स्टिलमैन को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्तों पर उसी तरीके से गुस्सा करता है, जिसके बाद वो इस टाइमलाइन को कई बार क्रिएट करता है बट बार बार वही करता है, वो अपने दोस्तों पर गुस्सा करता रहता है। तो अब उसे एक आइडिया आता है कि वो अपने दोस्तों के साथ इन मूवीज का मजाक खुद उड़ाएगा और उसका ये प्लान काम कर जाता है और सभी दोस्त आपस में काफी खुश रहते हैं और ये बैड मोमेंट क्रिएट ही नहीं होता। अब स्टिलमैन इसके बाद अपनी दूसरी गलती की तरफ जाता है, जहाँ पर डेबी को एक सिंगिंग की जॉब मिल रही थी और स्टिलमैन इस जॉब के लिए डेबी को मना कर देता है और बाद में डेबी इस वजह से काफी दुखी होती है। तो इस बार स्टिलमैन पास्ट में आकर डेबी को इस जॉब के लिए अप्रिशिएट करता है, जिस वजह से सैड मोमेंट हैप्पी मोमेंट में बदल जाता है और इसके बाद स्टिलमैन जितनी भी खराब मेमोरीज होती है उन सबको सही कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसके दोस्त इवान को देखते हैं जो अपनी क्रश के साथ बात कर रहा होता है। वो उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है और उसके साथ कुछ बदतमीजी कर देता है, जिस वजह से उनकी रिलेशनशिप खराब हो जाती है और यहीं पर इनकी कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। अब इवान इस मेमोरी को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन एक बार में वो ऐसा नहीं कर पाता, इसीलिए वो स्टिलमैन के पास जाता है और उससे कहता है कि इस टाइम लूप को दोबारा क्रिएट करो, जिसके बाद स्टिलमैन एक और टाइम लूप क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी मशीन में कुछ खराबी आ जाती है, जिस वजह से ये दोनों अपने इसी पास्ट में अटक जाते हैं। पर बड़ी मुश्किल से स्टिलमैन इस डिवाइस को फिर से ठीक कर लेता है, पर उसके सिस्टम में एक एरर आ गया था कि अब वो कोई भी टाइमलाइन क्रिएट नहीं कर सकता, मतलब अब उसके पास अपनी गलती सुधारने का सिर्फ एक ही मौका होगा। इसके बाद स्टिलमैन अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक के पास जाता है, जो कि उस समय हुई थी जब डेबी और स्टिलमैन अपने दोस्तों की पार्टी में गए थे, जिस पार्टी में सभी लोग एक कल्ट के मेंबर बन जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग हाफ न्यूड होकर नशे करते हैं और फिर डांस करते हैं। तो इस जगह पर पहुंचने के बाद डेबी भी ये जिद करती है कि वो भी यहाँ पर डांस करेगी,
लेकिन स्टीलमैन उसे ऐसा करने से रोकता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और ये लड़ाई इनकी काफी लंबी चलती है। लेकिन इस बार स्टीलमैन उसे नहीं रोकता बल्कि उसे ज्वाइन करता है एंड ये दोनों मिलकर काफी एंजॉय करते हैं और ये बैड मेमोरी कुछ ज्यादा ही अच्छी मेमोरी बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम उसके दोस्त इवान को देखते हैं, जहाँ पर वो उसी लड़की के साथ होता है जो उसकी क्रश होती है, यानी कि इवान ने भी अपना काम ठीक से कर लिया है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर काफी एंजॉय करते हैं। अब नेक्स्ट डे स्टीलमैन डेबी के साथ लेटा होता है और ये वही दिन होता है जिस दिन इनका ब्रेकअप हुआ होता है, पर क्योंकि स्टीलमैन ने सब कुछ चेंज कर दिया था तो इनका ब्रेकअप नहीं होता, जिसकी वजह से स्टीलमैन बहुत ज्यादा खुश होता है एंड फाइनली उसकी सारी गलतियां ठीक हो गई थी तो वो वापस अब प्रेजेंट में आ जाते हैं और ये वो रियल टाइम होता है जो ब्रेकअप के बाद के 2 महीने के बाद का समय होता है। तो यहाँ पर स्टीलमैन डेबी को कॉल करके चेक करता है उसका ब्रेकअप हुआ है या नहीं। अब यहाँ पर डेबी जैसे स्टीलमैन का फोन उठाती है तो वो बात बड़ी खुशी से करती है, यानी कि इनका ब्रेकअप नहीं हुआ होता है, जिससे स्टीलमैन ये समझ जाता है कि अब तक सब कुछ ठीक हो चुका है। जिसके बाद वो तुरंत डेबी से मिलने जाता है जहाँ पर ये इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद हम डायरेक्ट देखते हैं 2 साल बाद का समय, जहाँ पर स्टीलमैन और डेबी की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी और अच्छी का मतलब कुछ ज्यादा ही परफेक्ट। और ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि इन दोनों के बीच कोई भी लड़ाई नहीं होती थी और अगर कुछ गलती हो भी जाती थी तो स्टीलमैन अपनी टाइम मशीन की मदद से सब कुछ ठीक कर देता था। और क्योंकि इन दोनों के बीच कोई भी झगड़ा नहीं होता था तो ये अपने रिलेशनशिप से जल्दी ही बोर हो जाते हैं, क्योंकि एक ट्रू रिलेशनशिप में ऐसा होना जरूरी है। झगड़े, गुस्सा, प्यार, तभी एक रिलेशनशिप परफेक्ट रिलेशनशिप बनती है। लेकिन इनकी रिलेशनशिप एक स्टेबल रिलेशनशिप बन जाती है, जिस वजह से काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं और इसकी वजह सिर्फ वो टाइम मशीन होती है। सो डेबी अपनी इस लाइफ से काफी ज्यादा निराश और डिप्रेस्ड हो जाती है। वो जिस तरीके की एक मूडी लड़की थी वो अपने आप को भूल चुकी थी। अब स्टीलमैन इस बारे में काफी सोचता है तो यहाँ पर उसे अपनी गलती का रियलाइज होता है कि वो हर बार पास्ट में जाकर उनके झगड़ों को खत्म कर देता है, उसके डिसीजंस को बदल देता है। यहाँ पर एक तरह से देखा जाए, यहाँ पर स्टीलमैन उसकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा था और इन्हीं वजहों के चलते डेबी की लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है, जिस वजह से वो अपनी जिंदगी से बोर हो चुकी थी। और इसीलिए स्टीलमैन ये डिसाइड करता है कि वो वापस से पास्ट में जाएगा एंड जिस दिन वो डेबी से पहली बार मिला था वो उस मुलाकात को ही खत्म कर देगा, जिस वजह से इनकी रिलेशनशिप क्रिएट ही नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर स्टीलमैन चाहता था कि डेबी हमेशा खुश रहे, भले ही वो उसके साथ रहे या ना रहे, और अगर वो उसके साथ नहीं रहेगी तो वो टाइम मशीन क्रिएट ही नहीं होगी। लेकिन ऐसा करने से उसका फ्रेंड उसे रोकता है, क्योंकि सिर्फ इसी टाइम मशीन की वजह से उसकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही होती है, जिस वजह से इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसी बीच डेबी को इस टाइम ट्रेवलिंग मशीन के बारे में पता चल जाता है और अब स्टीलमैन डेबी को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरीके से उसने इस रिलेशनशिप को क्रिएट किया एंड इस टाइम मशीन की मदद से एक तरह से उसने उसकी जिंदगी को कंट्रोल किया एंड इस टाइम ट्रेवलिंग मशीन की मदद से उसने डेबी के कई सारे फैसलों को भी बदला, जिस वजह से डेबी को बहुत दुख होता है कि ये इंसान उसकी अभी तक की लाइफ को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन स्टीलमैन अब उससे प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा एंड उसकी लाइफ से पूरी तरीके से दूर चला जाएगा। और अब स्टीलमैन टाइम मशीन को ऑन करता है और अपने फ्रेंड के साथ पास्ट में चला जाता है। लेकिन उसका फ्रेंड अब भी ये नहीं चाहता था कि ये सब कुछ बदले और वो स्टीलमैन को हर तरीके से रोकने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन स्टीलमैन अपना फैसला नहीं बदलता। लेकिन अब हमें यहाँ पर एक शॉकिंग बात पता चलती है कि स्टीलमैन ने पहले ही सोच लिया था कि वो वापस प्रेजेंट पे नहीं जाएगा, वो हमेशा ही अब पास्ट में रहेगा और इसीलिए वो अपना कंट्रोलर भी इस टाइमलाइन में नहीं लाता। वो चाहता था कि वो अब इसी लाइफ में सेटल हो जाए और फिर से अपनी लाइफ की एक अच्छी शुरुआत करे। और ये वही टाइम होता है जब स्टीलमैन और डेबी पहली बार मिले थे। अब यहाँ पर डेबी स्टीलमैन की बुक उसे वापस देने आती है, जहाँ पर इनकी फ्रेंडशिप रियलिटी में स्टार्ट हुई थी। लेकिन यहाँ पर स्टीलमैन डायरेक्ट उससे बुक लेता है और डेबी से कोई भी बात नहीं करता और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम फ्यूचर वाली डेबी को देखते हैं, जहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि जो भी अब तक स्टीलमैन ने किया है वो सिर्फ उसी की खुशी के लिए किया है, तो इसीलिए वो भी टाइम मशीन में कूद जाती है और इधर पास्ट में डेबी के माइंड में आ जाती है, जो सीधा स्टीलमैन के पास जाती है और उसे डांटती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। अब स्टीलमैन भी समझ जाता है कि ये फ्यूचर वाली डेबी है और अभी दोनों फैसला करते हैं कि इन दोनों के बीच कितना ही बड़ा झगड़ा क्यों ना हो, ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे, जिसके बाद से उनकी रियल हैप्पी लाइफ स्टार्ट हो जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी टाइम फ्रीक मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों, ये भी जरूर बताना कि अगर आपके पास भी ऐसी टाइम मशीन हो तो आप अपने किस टाइम को सही करना चाहोगे।